नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या बोला है। ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। मैं हर एक क्लास में बताता हूँ कि सिटिंग अरेंजमेंट का हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। इसने बोला क्या, ए बी सी डी ई और एफ और जी एक वर्त में बैठे ताश खेल रहे हैं। एक व्रत में बैठे हैं। मैं बनाना चाहूंगा यहाँ पे एक व्रत। मैं देखो यहाँ पे एक व्रत बना रहा हूँ। और कोई भी इंसान ताश खेलता है तो वो लोग आमने सामने ही बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? आमने सामने। ये कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं। मैं यहाँ पे 7 लोग बिठा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 लोग मैंने यहाँ पे बिठा दिए हैं। ये इसका केंद्र हो गया। इसने बोला नहीं केंद्र की मुंह करके तरफ बैठे, ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन जब ताश खेलते हैं लोग, तो ताश खेलेंगे तब लोग इंसान अपना मुंह किधर करेंगे? केंद्र की ओर, मतलब आमने सामने मुंह रखते हैं अपना। ठीक है, इनका मुंह आमने सामने है। पहली कंडीशन इसने क्या बोला? एफ जी के दाई ओर। कहां पे? एफ जो है वो कहां बैठा है? जी के दाई ओर। मैं मान लो यहां मैं अपना जी बना रहा हूं, जी के दाई ओर। अगर इसका फेस इधर है तो इसका दायां किधर होगा? इस साइड में होगा ना। तो इसका दायां इस साइड में होगा, बायां होगा इस साइड में। इसका लेफ्ट इधर होगा, इसका राइट इधर होगा। इसके दाएं में कौन से स्थान पे बैठा है? दूसरे स्थान पे कौन है? एफ। एफ जो बोला इसने, एफ जी के दाएं स्थान पे दूसरा बैठा है, मैंने बिठा दिया। आगे बोला है बी एफ का पड़ोसी है परंतु ई का नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करो उसमें आप क्या करोगे? जो एकदम पूर्ण कथन होते हैं, मतलब जो अपने को कंफर्मेशन दे रहे हैं, कंप्लीट जो होते हैं, उनको पहले आप लिखा करो। ठीक है, इसमें अभी कंफर्म नहीं है ना कि बी ऐप का पड़ोसी है परंतु ई का नहीं है। जब तक ये कंफर्म नहीं हो तब तक आपने को ये क्या करना है? स्किप करना है कुछ देर के लिए। ठीक है, इसको क्या कर दो? स्किप कर दो। आगे वाला जो स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने उस पे आओ आप। ई सी का पड़ोसी है। ई जो है वो सी का पड़ोसी है। ई भी यहां कहीं नहीं है, इसकी बात नहीं हुई। और जी के और जी के दाई और, जी अपने पास है, हाँ है, इसमें है, इसलिए अपन इससे रिलेटेड कर सकते हैं कि जी के दाई और, जी की दाई और किधर होगी? मतलब राइट साइड इधर होगा, इधर होगा ना। जी के दाई और चौथे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथे स्थान पे कौन बैठा है? मैंने एक बात तो बताई थी आपको, जो और शब्द जो होगा वो किसके लिए होगा? दूर वाले के लिए। कौन बैठा है यहाँ पे? ई बैठा है। जी के दाई और चौथे स्थान पे, पहले, दूसरा, तीसरा और चौथे स्थान पे कौन बैठा है? ई बैठा है। ठीक, चौथे स्थान पर बैठा है। सी का पड़ोसी है कौन? ई सी का पड़ोसी है। सी का पड़ोसी कौन है? ई। सी यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, इसको मैं अभी यहां पे लिखूंगा नहीं। ठीक है, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिले तब तक मैं इसको यहां पे अभी लिखूंगा नहीं। आगे वाली स्टेटमेंट देखते हैं अपन एक बार। डी ई और ए के बीच में है। ई और ए, डी जो है ई और ए के बीच में है। मैं ई और ए लेना चाहूं, यहां तो पहले से एफ आ रहा है, यहां पे मैं ए नहीं ले सकता। ई और ए मैं यहां ले सकता हूं, ले सकता हूं। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? इन दोनों के बीच में बैठा है डी। डी और ए के बीच, ई और ए के बीच में डी बैठा है यहाँ पे। आगे देखो, इसको अपन पूरा करते हैं, जो अपने स्किप किया था उसे इनको पूरा करते हैं। बी एफ का पड़ोसी है। बी जो है वो एफ का पड़ोसी है। एफ का पड़ोसी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसको छोड़ते हैं। आगे वाली लाइन चेक करते हैं। ई सी का पड़ोसी है। ये अपनी लाइन छूट गई थी। जो ई जो है वो सी का पड़ोसी है। सी मैं यहां पे लिखूंगा, यहां तो पहले ऑलरेडी आ गया, यहां पे मैं सी लिख दूं। सी ई का पड़ोसी बन गया। ई का पड़ोसी बन गया ना। अगर मैं यहां पे सी लिखता तो यहां पे पहले ऑलरेडी से डी है, तो सी का पड़ोसी ई हो गया। आगे बोला इसने, जो अपने लाइन स्किप करी थी वो देखो। बी एफ का पड़ोसी है। बी जो होगा वो एफ का पड़ोसी होगा। एफ का पड़ोसी एक बार तो ये भी हो सकता था और एफ का पड़ोसी ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे तो सी आ चुका है तो ये हट जाएगा यहाँ से और क्या बन जाएगा? यहाँ पे बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अपना हो गया। बी एफ का पड़ोसी नहीं, बी एफ का पड़ोसी है। बी जो है वो एफ का पड़ोसी है लेकिन ई का पड़ोसी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसको बी लिखता तो यहाँ पे क्या आता? ई आता और ई का पड़ोसी
जो बी है वो नहीं होना चाहिए था। आगे देखो इसमें क्या बच गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, और लास्ट में हो गए सभी लोग बैठ के यहाँ पे। क्वेश्चन ने क्या बोला है, तो बताइए कि जी के बाईं ओर, किसके बाईं ओर, जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है। मेरे पास जी यहाँ पे है, जी का बायां इधर होगा, और आपने से पूछा चौथे स्थान पे, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान कौन आ गया, सी आ गया। और सी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में सी ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना किसी कोई प्रॉब्लम। अपने से पूछा है लास्ट में जी के बाईं चौथे स्थान पे कौन है, तो जी के बाईं चौथे स्थान पे कौन हो गया, सी हो गया। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, श्री और श्रीमती गोपाल, अच्छा श्रीमती और श्री आगे दोनों लोग, श्री और श्रीमती गोपाल, गोपाल जी की बात हो रही है दोस्तों, और थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, रिश्तों की बात चल रही है। गोपाल के 3 पुत्रियां हैं, कितनी पुत्रियां हैं, ये दोनों मियाँ बीबी हैं दोनों, श्री और श्रीमती गोपाल, इनका अपने को जेंडर अभी फिक्स नहीं है। श्री का और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं श्री और श्री गोपाल। ठीक है, श्रीमती गोपाल, यहाँ पे जेंडर फिक्स हो चुका है, श्रीमती जो है वो महिला के लिए आता है अपने पास, सभी हमेशा किसके लिए आएगा, महिला के लिए आएगा। ये हो गए पुरुष हो गए सब। श्री और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं, मैं लिखता हूं यहाँ पे 3 पुत्रियां, एक एक स्टेज नीचे आ जाएंगे अगर इनकी पुत्रियां हैं। 3 पुत्रियां हो गई है, पहली, दूसरी, तीसरी, पुत्री के लिए मैं माइनस कर दे रहा हूं। आगे बोला है प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, ये तीनों बहनें हैं आपस में, इनका एक भाई, मैं मान लो इनका एक भाई यहां पे ले लूं, कौन, इन सभी का भाई, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इसका भी ये भाई है, इसका भी ये भाई है, इसका भी ये भाई है। इस लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका भाई अलग से होगा, इसका अलग से होगा, इसका अलग से होगा, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक, तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने सदस्य हैं, काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसमें क्या हो गए, माता पिता हो गए, 3 बहन हो गई, एक भाई हो गया। भाई कितना है, सिर्फ इसमें एक भाई है, ना कि इसमें 3 भाई होंगे। हर एक बहन के अलग अलग भाई नहीं होगा, इसमें तीनों बहनों के एक भाई होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो कितने हो गए, 6 हो गए, और 6 जो है वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, कितना आंसर हो जाएगा, 6 आंसर। ऑप्शन नंबर बी में कितना है, 6, ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युगों में चुनना है अपने को। क्या दे रखा अपने को, 5 दे रखा है, और फिर कितना दिया है, 35 दिया है। अपने से पूछा है कि कौन से युगों में कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पे कितना बना है, 5 को 7 से गुणा किया तो कितना बना है, यहाँ पे 35 बना है। मैं दोनों के आपस में को प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, दोनों दोनों अभाज्य संख्या है। अब मैं मेरे को 2 ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है जिनका मल्टीपल होगा वो आगे आएगा। देखो मैं 7 ले लूं और 11 ले लूं, कितने ले लूं, 7 और 11। अगर 77 करूं मैं यहाँ पे, 7 और 77 करूं तो 5 गुणा 7, इसको किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 7 से मल्टीप्लाई हुआ है। ये जो संख्या होगी वो आगे वाली जो संख्या आएगी उससे गुणा होगी, किससे गुणा होगी, आगे वाली जो अभाज्य संख्या आएगी। तो 7 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आ रही है, 11 आती है, इसका मतलब कितना आ गया, 77 आ गया। तो किसी ऑप्शन में है क्या, 7 और 77, ऑप्शन नंबर बी जो है अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसने किया कि 5 के बाद में जो अभाज्य संख्या आ रही है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये आ गया। इसके बाद में 7 के बाद में कितनी संख्या आ रही है, 11 आती है, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा अपने पास, 77 आएगा, जो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, किसी कूट भाषा में इसको लिखा जाता है, इसको ये इसका कोड लिख दिया, इसको लिख के इसका कोड लिखा है, अपने से पूछा है कि SHARKS इसका कूट क्या होगा। अपन चेक कर सकते हैं यहाँ पे, इसका कूट ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि मैं
अगर लिखना चाहूं तो ये जो शब्द जो है यहाँ पे जो ये है इसमें सेम है और इसमें भी सेम है, इन दोनों में कौन सा वर्ड सेम है? मैं देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एट है, यहाँ पर भी क्या है? एट है, तो इसका क्या बन जाएगा? एट बन जाएगा। दोनों में कॉमन यही है, दोनों में भी यही है, इसका मतलब कौन सा कूटा आ गया इसका? एट द रेट कूटा आ गया। किस ऑप्शन में है? अपने पास आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,